हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां आपको सीखने को मिलेगी मैथ और रीजनिंग। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको प्रतिदिन मैथ और रीजनिंग के चैप्टर प्रोवाइड कराए जाएंगे जिनको आप बिल्कुल आसान भाषा में अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में पहला चैप्टर आता है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति है क्या? तो दोस्तों, संख्या पद्धति के अंतर्गत हम संख्याओं के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो बात करते हैं संख्याओं की, तो उसमें सबसे पहले आता है जीरो। तो आइए जानते हैं जीरो के नियम क्या होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताऊंगा जीरो के नियम क्या है और पूरे सारे जीरो के नियम बताऊंगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरी देखें और लास्ट में आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ जीरो के संदर्भ में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जीरो का जो पहला नियम है वो ये है कि किसी संख्या में जब हम जीरो को जोड़ते हैं तो उस संख्या में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे जैसे फोर ले लें। फोर में अगर जो हम जीरो को जोड़ेंगे तो फोर ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। उसी प्रकार फाइव में अगर जो हम जीरो को जोड़ेंगे तो फाइव ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। उसी प्रकार 10 में अगर जो हम जीरो को जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। उसी प्रकार 100 ले लें। 100 में अगर जो हम जीरो को जोड़ेंगे तो हमारा 100 ही रहेगा। अतः हम कह सकते हैं किसी भी संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ते हैं तो संख्या में कोई प्रभाव या संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा। दूसरे नियम की बात करते हैं दोस्तों, कि किसी भी संख्या से अगर हम जीरो को घटाते हैं, किसी भी संख्या से अगर हम जीरो को घटाते हैं दोस्तों, तो भी संख्या में कोई प्रभाव और संख्या में कोई चेंज नहीं आता है। आइए देखते हैं। जैसे फोर ही ले ले। फोर से अगर जो हम जीरो को घटाएंगे तो हमारा फोर ही रहेगा। उसी प्रकार अगर जो फाइव ही ले ले, फाइव से अगर जो को हम जीरो से घटाएंगे तो हमारा फाइव ही रहेगा। उसी प्रकार हम 10 ले लेते हैं। 10 से अगर जो हम जीरो को घटाते हैं तो दोस्तों हमारा 10 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों, अगर जो हम 500 ले लें, 500 से अगर जो हम जीरो को घटाएंगे तो हमारा 500 ही रहेगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अगला नियम इसका क्या है। दोस्तों, जीरो का अगला नियम यह है कि किसी भी संख्या से अगर जो हम जीरो की गुणा करते हैं, किसी भी संख्या से जीरो की गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल सदैव जीरो ही प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम 4 ही ले लेते हैं। 4 गुणे जीरो बराबर जीरो ही हमको मिलेगा। उसी प्रकार 5 गुणे जीरो तो हमको जीरो ही मिलेगा। उसी प्रकार 100 गुणे जीरो तो हमको जीरो ही मिलेगा। उसी प्रकार चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना, हम 1000 ले लेते हैं यहाँ पास है, इसके जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी जीरो से गुणा कराएंगे तो हमको जीरो ही प्राप्त होगा। आइए अगले नियम की बात करते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से भाग कराते हैं दोस्तों, जीरो का अगला नियम है किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से भाग कराते हैं तो हमको आंसर इन्फिनिटी ही प्राप्त होगा दोस्तों। उसी प्रकार 5 है। 5 में अगर जो हम जीरो से अगर जो हम भाग कराते हैं तो हमको इन्फिनिटी ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार संख्या चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी क्यों ना, उसके बटे में अपॉन में अगर जो जीरो है तो हमको इन्फिनिटी ही प्राप्त होगा। आइए दोस्तों, अगले नियम की बात करते हैं कि अगला नियम क्या है। कि किसी भी अगला नियम है जीरो में किसी भी संख्या से भाग कराने पर। देखिए देखिए दोस्तों, ये जो चौथा नियम है, चौथा नियम कहता है कि किसी संख्या में जीरो से भाग कराने पर हमको इन्फिनिटी प्राप्त होता है। जो पांचवा नियम है वो कहता है कि जीरो में किसी संख्या से भाग कराने पर हमको आंसर जीरो ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार 0/5 तो आंसर जीरो। उसी प्रकार 0/100 ही आ जाए तो उसमें हमें जीरो ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार 0/में अगर जो 1000 मिल जाए तो हमको जीरो ही प्राप्त होगा। आइए अगले नियम की बात करते हैं जीरो के। तो दोस्तों, जीरो का जो अगला नियम है वो ये है कि किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो हो, किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो हो दोस्तों, तो उसका जो मान होगा वो एक हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे जैसे हम 5 ले लें। 5 की पावर अगर जो जीरो है तो उसका मान एक हो जाएगा। उसी प्रकार 6 है। 6 की पावर अगर जो जीरो है तो उसका मान एक हो जाएगा। उसी प्रकार 10 है। 10 की पावर जीरो है दोस्तों तो उसका मान एक हो जाएगा। उसी प्रकार चाहे कोई कितनी बड़ी संख्या क्यों ना, हम यहाँ 1000 ले लेते हैं। 1000 की पावर जीरो तो उसका मान एक हो जाएगा। यहाँ हम 1,00,000 ले लेते हैं। हम एक दोस्तों, यहाँ 1,00,000 की पावर जीरो आ जाएगा तो उसका मान एक हो जाएगा। उसी प्रकार कोई कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसकी पावर अगर जो जीरो रहती है दोस्तों तो उसका मान एक रहता है। तो आइए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ जीरो के संदर्भ में। तो दोस्तों, जो ट्रिक है, अगर आपको 0/0 मिल जाए मेरे दोस्तों, मेरे
प्यारे प्यारे भाइयों, अगर जो आपको 0/0 मिल जाए तो उसका इन्फिनिटी ही आंसर आएगा। बहुत से लोग यहाँ ये कर देते हैं कि 0/0 तो उसका मान 0 ही लिख देते हैं। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। हमारा 0/0 में जो 0/0 होगा तो उसका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। 0/0 बराबर 0 नहीं आ सकता, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद।